आप सभी भावनाओं की गहराई में व्यवहारिक जीवन की तलाश कर रहे हैं और व्यवहारिक जीवन को जीते हुए आध्यात्मिक जीवन जीने के सूत्र तलाश रहे हैं। जैन दर्शन में जिन भावनाओं को 12 भावना कहा गया है, वो भावनाएं जगत और जीवन की सत्यता को दर्शाती हैं। जगत सृष्टि संसार को कहते हैं, जिसे हम देखते हैं, जो हमारी आंखों से पकड़ में आता भी है और आंखों से पकड़ में नहीं भी आता है। ये संसार जगत कहलाता है। जगत को हम देख रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन जीवन क्या है? जिसे हम जी रहे हैं वो जीवन कहलाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि पर पदार्थों को हम बहुत अच्छे से जान लेते हैं, लेकिन जानने वाले अपने पदार्थ को, जानने वाली अपनी चेतना आत्मा को हम पहचान नहीं पाते हैं। होता है ऐसा कि नहीं होता? होता है ना? हाँ, कई बार होता है। बच्चे बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत तैयारियां कर रहे हैं, देश दुनिया की सारी खबरें जानकारियां अपने पास रख रहे, पता नहीं क्या पूछ लिया जाए, पता नहीं क्या पूछ लिया जाए, इस क्षेत्र में आगे बढ़ना, उस क्षेत्र में आगे बढ़ना। अब दिल्ली में जा रहे, बम्बई में जा रहे, यहाँ पढ़ रहे, वहाँ पढ़ रहे, कोचिंग कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, तमाम दुनिया की जानकारियां हासिल कर रहे, ले रहे। और ऐसे किसी बच्चे से मैंने पूछ लिया, दुनिया की सारी जानकारियां वो दे रहा है, उससे पूछा कि तुम जहां के रहने वाले हो, तुम्हारे घर में अंदर बाहर जाने के लिए कितनी सीढ़ियां लगी हुई हैं? हैं? कितनी सीढ़ियां? हमारे घर की, ये थोड़ी हमारे से कोई पूछेगा प्रश्न, इंटरव्यू में ये थोड़ी पूछेंगे, एग्जाम में ये थोड़ी आएगा। एग्जाम और इंटरव्यू में तो नहीं होगा, लेकिन तेरे को जरूरी है कि नहीं है? स्थितियां ये है, दिल्ली की कुतुब मीनार में कितनी सीढ़ियां हैं उसको पता है, और जिन सीढ़ियों को रोज घर से चढ़ रहा, उतर रहा, आ रहा, जा रहा, उनकी जानकारी नहीं है। हमें शरीर की जानकारी है, शरीर से जुड़े हुए संबंधियों की जानकारी है, शरीर ने स्वीकार किया है ऐसी संपदा की जानकारी है, संसार की जानकारी है, लेकिन ये सारी जानकारियां जो ले रहा है उसकी जानकारी है कि नहीं है? अल्बर्ट आइंस्टीन बहुत बड़ा वैज्ञानिक हुआ है दुनिया में, उसके समान दूसरा वैज्ञानिक अभी तक नहीं हुआ। बेताज बादशाह है वैज्ञानिक दुनिया में, उसने जीवन में बहुत खोजें की हैं, उसके रिकॉर्ड बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन उसके साथ भी बड़ी घटना घटी। वो जब जीवन में आखिरी सांसें जी रहा था तो बहुत सारे वैज्ञानिक उसके पास पहुंचे इस जिज्ञासा से कि इस वैज्ञानिक के कुछ अनुभव प्राप्त करेंगे, ये पूछना चाहेंगे कि
इसने ऐसी कौन कौन सी खोजें की हैं और क्या क्या प्लान बना करके रखा। पहुंच गए, बातचीत शुरू हुई। सर आपने बहुत सारी खोजें की हैं, रिकॉर्ड बहुत हैं आपके नाम, हम सभी ये जानना चाह रहे हैं क्या ऐसी खोज भी तुम्हारी कोई रही है जिसे चाह करके भी आप पूरी ना कर पाए हो, जिसे चाह करके भी आप पूरी ना कर पाए, ऐसी खोज कोई रही है क्या? आप बताएं, उसको हम लोग पूरी करेंगे। गंभीर होकर के आइंस्टीन ने उत्तर दिया, हाँ ये बात सच है कि मैंने अपने जीवन में बहुत सारी खोजें की हैं, ये सच है, दुनिया जानती है। लेकिन एक सच ये भी है जिसे दुनिया नहीं जानती। जो सच दुनिया जानती है उससे भी बड़ा एक सच और है जिसे दुनिया नहीं जानती। क्या है वो सच? वो सच ये है कि एक खोज ऐसी भी रही जिसे चाहे करके भी मैं पूरी नहीं कर पाया। वही तो पूछना चाहते, वही तो बताओ ना, उसे हम पूरी करेंगे। आइंस्टीन कहता है, आज मैं खाट पर पड़ा पड़ा ये सोच रहा हूं कि सारी जिंदगी मेरे से खोजें कौन कराता रहा। ये खोज करो, वो खोज करो, इसमें से ये देखो, उसमें से ये देखो, सारी जिंदगी मेरे से खोजें कौन कराता रहा। उस खोज कराने वाले की खोज मेरी अधूरी रह गई। मैंने तमाम खोजें की हैं पर खोज कराने वाले की खोज अधूरी रह गई। आप चाहो तो पूरी करें। सब ठंडे पड़ गए। खोज कराने वाले को कौन खोजेगा? और उसने कहा, वैज्ञानिक ने, कि खोज कराने वाले की खोज करने के लिए मुझे एक बार भारत में जन्म लेना होगा। एक बार भारत में जन्म लेना होगा। मतलब यूरोप कंट्री में रहने के बाद भी वह वैज्ञानिक ये महसूस कर रहा है कि बाहर की खोजें तो दुनिया में कहीं भी हो सकती हैं, लेकिन खोज कराने वाले की खोज करने के लिए एक बार भारत में जन्म लेना पड़ेगा। यहाँ की माटी में, यहाँ के पानी में वो संस्कार घुला मिला है जहाँ पर बाहर की खोज तो होती ही होती है, बाहर की खोज कराने वाले को भी खोज लिया जाता। तीर्थंकरों का ये ज्ञान, तीर्थंकरों का ये विज्ञान भारत की देन है, जिसे समूची दुनिया ने स्वीकार किया है। 12 भावनाओं का तत्व भगवान के ज्ञान में ही तो आया ना। आपने अनित्यता, असरण, संसार, एकत्व जैसे मौलिक जीवन और जगत के रहस्यों को सुना, समझा। आज आपको अनियत्व भावना के बारे में समझना है। कौन सी भावना? अनियत्व। पहले तो ये समझना पड़ेगा एकत्व और अनियत्व में अंतर क्या है। एकत्व और अनियत्व। एकत्व में ये विचार किया गया कि मैं एक अकेला हूं, मैं एक अकेला हूं। एकत्व स्वभाव को लेकर के हूं, एकाकी एकत्व लिए सभी आते, मैं एक स्वभाव वाला हूं, ये एकत्व भावना। अनियत्व, मेरे अपने आत्म द्रव्य से ये सब हट करके हैं, पराये हैं, ये हमारे हैं ही नहीं, मेरे से हट करके ये सब पराये हैं। एकत्व में अपने तत्व पर ही जोर दिया गया, अनियत्व में मेरे अलावा ये बाकी सब पराये हैं, ये अनियत्व भावना है। चलिएगा, अनियत्व भावना क्या कह रही है? मोह रूप मृग तृष्णा जग में मिथ्या जल चमके। पंक्तियां मिलाओ।
मोह रूप मृग तृष्णा जग में मिथ्या जल चमके, मृग चेतन नित भ्रम में उठ उठ दौड़े थक थक के। इन दोनों पंक्तियों पर विचार करो। मोह रूप मृग तृष्णा जग में, संसार में मोह क्या है? मृग तृष्णा के समान है। तृष्णा यानी मृग की इच्छा के समान है। संसार में मोह क्या है? तो संसार में जो मोह जीवों को चल रहा है, यह मोह मृग की तृष्णा यानी मृग की इच्छा, हिरण की इच्छा के समान है। क्या? मिथ्या जल चमके। मृग जंगलों में रहता है, रेगिस्तान में जाता होगा, सड़कों पर भी आता होगा, तो उसे क्या समझ में आता है? प्यासा मृग हिरन जब पानी की तलाश में आगे बढ़ता है तो उसे प्रकृति जन्य जो सूरज के किरणों में लहरापन दिखता है, उसे वह जल समझता है। क्या समझता है? सूरज की किरणें, तरंगें आ रही हैं, तो जैसे वो देखता है दूर को, तो ऐसा ऐसा उसको दिखता है, उसे वो जल समझ लेता है। क्या समझता है? ये पानी है, ये जल है। फिर वहाँ छलांगे लगा करके जाता है, वहाँ जाता है तो कुछ नहीं दिखता, फिर उसको थोड़ा दूर फिर वैसे ही रिफ्लेक्शन दिखता है, चमक दिखती है, फिर वो दौड़ता है। तो ये जो है, ये मिथ्या जल चमके, जल सही वाला नहीं है, ये झूठा वाला जल जैसा आभास उसको होता है, वहां जल नहीं रहता है। कभी कभी हमारे तुम्हारे को भी ऐसा देखने पर आता ना सड़कों पर, गर्मी के दिनों में जब हम लोग विहार करते हैं तो ऐसा बिल्कुल लगता है जैसे पानी सा आगे दिख रहा हो, पर वहाँ पानी वानी कुछ रहता नहीं है। ये सूरज के प्रकाश में किरणों का रिफ्लेक्शन रहता है। उसे मृग अज्ञानता के कारण पानी समझ लेता है और फिर छलांगे लगाता है, आगे बढ़ता, फिर आगे बढ़ता। क्या लिखा है इसके लिए कि ये जो मृग की स्थिति है, ऐसी ही संसार में मोही संसारी प्राणी की स्थिति है। आभास हो रहा है, यथार्थता वहां पर नहीं है। आभास हो रहा है, भ्रम हो रहा है, पर सच्चाई वहां पर नहीं है। मोह रूप मृग तृष्णा जग में मिथ्या जल चमके, मृग चेतन। अब बाहर तो मृग हिरन है, लेकिन संसारी प्राणी की आत्मा को क्या कहा? इस संसारी प्राणी की आत्मा को मृग कह दिया। चेतन मृग के समान, मृग चेतन निस दिन नित भ्रम से मैं उठ उठ दौड़े थक थक के। मृग चेतन नित भ्रम में उठ उठ दौड़े थक थक के। अब थक जाता है तो बैठ जाता है, फिर लगता है पानी है मिल जाएगा, फिर उठ के चलता है, छलांगे भरता, फिर वहां नहीं है, थक गया, फिर बैठ गया, फिर उठ उठ दौड़े थक थक करके ऐसा उसको समय निकलता है। क्या होता है? जल नहीं पावे। और इसी स्थिति में फिर क्या होता है? प्राण गमावे। जल नहीं पावे, प्राण गमावे, भटक भटक मरता, वस्तु पराई माने अपनी, भेद नहीं करता। मृग को
उस अज्ञानता की स्थिति में सच्चाई का ज्ञान नहीं हुआ, इसीलिए वह अज्ञानता के कारण बार बार पुरुषार्थ कर रहा है, दौड़ रहा है, थक रहा है, बैठ रहा है और अंत में आयु कर्म को समाप्त कर रहा है। मृग की ये स्थिति बनती है। प्यासा मृग जंगलों में भटकता रहता है, पानी ना मिलने के कारण जहाँ जहाँ उसे आभास होता है वहाँ वहाँ दौड़ता है, उस तरफ भागता है, पर जब पानी नहीं मिलता तो थक जाता है, मरण की स्थिति भी बन जाती है। ऐसे ही आचार्य परमेष्ठियों ने, गुरुओं ने संसारी प्राणी को संबोधित करते हुए कहा कि जैसे मृग की स्थिति बनती है वैसे ही संसार में इस संसारी प्राणी की भी स्थिति बन रही है। परिणाम क्या निकल रहा, क्यों निकल रहा? वस्तु पराई माने अपनी, भेद नहीं करता। भेद है ही नहीं इसको। इसे भेद का ज्ञान हो जाए तो नीर नीर और छीर छीर अलग अलग हो जाए, लेकिन अब नीर नीर और छीर छीर अलग अलग कौन करेगा? हंस होगा तो अपने ज्ञान बल से अलग अलग कर लेगा, और बगुला होगा तो बगुला समझ ही नहीं पाता कि दूध में पानी मिला हुआ है। बगुले को इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि दूध में पानी मिला हुआ है, वो तो पूरा दूध समझ करके ही पी जाता है। लेकिन हंस देख लेता है मामला ठीक नहीं है, ये लोग हमको धोखा देना चाहते हैं, दूध के नाम पर पानी पिलाना चाहते हैं। मैं ऐसे थोड़ी हूं, मैं हंस हूं, मैं जानता हूं संसारियों के लिए दिन दहाड़े भर दोपहरी में हमें धोखा देना चाहते हैं। अरे अंधेरे में धोखा खा जाएं तो खा जाएं, देख नहीं पाए थे, आंखों से देख रहे हैं, दूध में पानी दिख रहा, फिर भी मन शुद्धि वचन शुद्धि काहे शुद्धि, हट बाहर हो जा, स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसा वैसा कैसा करके लाए। हंस कहता है नहीं, मैं ऐसा दूध नहीं पीऊंगा। हंस कहता तुम धोखा भी देना चाहो तो प्रकृति ने हमारे को व्यवस्था दी है, प्रकृति ने नेचुरल वो सामर्थ्य लेके आया है। हंस क्या, उसकी चोंच में प्रकृति की रचना से ही वो क्षमता होती है कि उसने दूध में चोंच डाली नहीं कि दूध फटने लगता है, फिर पानी पानी अलग और दूध दूध अलग हो जाता। महाराज आपने पहले से ऐसी क्यों स्थिति नहीं बताई, ये तो हमें ज्ञान ही नहीं था, हम तो कहाँ परेशान, ये डालो सिक्का डालो, नारियल की नरेटी डालो, ऐसा करो वैसा करो। हम हंस को पकड़ के लाते हैं, उसकी चोंच डालेंगे, जम जाएगा, छह नहीं छेना मिलेगा, हाँ पानी पानी अलग हो जाएगा, छह नहीं छेना मिलेगा। काय को हंस को पकड़ करके ला रहे हो? अपने छोटे से बच्चे को जबरदस्ती दूध पिला दो, नहीं पी रहा हो तो और पिला दो, और पिला दो, चम्मच से पिला दो, नहीं अंदर कर रहा है मुंह में रखे तो नाक दबा दो, अंदर हो जाएगा, नाक दबा दो अंदर हो जाएगा। अंदर करके तुम संतुष्ट तो हो गए, जबरदस्ती दूध पिला दिया और थोड़ी देर में बच्चे ने पलट करके तुमको क्या दे दिया? छेना। बच्चा दूध वापस नहीं करता, बच्चा कभी दूध वापस नहीं करता है। उसकी इच्छा के विरुद्ध यदि आपने पिलाया तो कहता मम्मी तुमको छेना नहीं बनाना पड़ेगा, तुम्हारा काम कम हो जाएगा। वो जो निकाल करके देता तो क्या कहलाता है? बोलो भाई क्या कहलाता है? अरे महाराज उसको छेना थोड़ी कहते हैं। अरे छेने की प्रकृति में आ गया। हाँ तो मम्मी ने उसकी इच्छा के विरुद्ध काम किया, कमजोर था, मजबूर था, अंदर तो उसने ले लिया,
लेकिन बाद में पलट करके वापस कर दिया। हंस के लिए प्रकृति से जो क्षमता है, चोंच डालता है, पानी पानी अलग हो जाता है और दूध दूध लेकर, इसीलिए ज्ञानियों को हंस की उपमा दी गई है। संसार में रहते हुए भी ज्ञानी हंस की दृष्टि वाला होता है। वो जानता है और भेद विज्ञान के बल पर अलग अलग कर लेता है। ज्ञानी संसार से परे नहीं होते, रहते तो वो संसार में ही हैं, मध्यलोक में ही रहेंगे, इन्हीं जमीनों पर रहेंगे, इन्हीं जंगलों में रहेंगे, इन्हीं घर भवनों में रहेंगे सब में, लेकिन अपने अंदर किसी को नहीं रखेंगे। क्या कहा? रहेंगे सब में, लेकिन अपने अंदर किसी को नहीं रखेंगे। एक ज्ञानी का स्वभाव माना गया है। पानी में नाव हो बहुत अच्छी है, नाव का जीवन पानी में ही सुशोभित होता है। सड़क पर कोई खींचे तो नाव की भी स्थिति क्या होगी और खींचने वाले की भी स्थिति क्या होगी? कोई उसे पकड़ करके कहेगा इसका तो दिमाग घूम गया, ग्वालियर भेज दो, आगरा भेज दो। क्यों? सड़क पर नाव खींच रहा। तो नाव तो पानी में शोभायमान होती है और पानी से पार कराने का काम करती है। नाव की शोभा पानी में है। नाव पानी में तो रहे, लेकिन पानी नाव के अंदर न आ पाए, ये ज्ञानीपन का लक्षण है। क्या? ये ज्ञानीपन का लक्षण है। कमल को आपने देखा, सरोवर तालाब में ही रहते हैं ना कमल, पत्र, फूल सब, लेकिन पानी में तो रहते हैं पर पानी से ऊपर रहते हैं। पानी जितना जितना बढ़ता जाता है, उसकी नाल कमल की उतनी उतनी और बढ़ती जाती है। मतलब पानी में तो रहता है पर पानी से हट करके रहता है, इसलिए कहा जलते भिन्न कमल है। ज्ञानी कैसा होता है? जलते भिन्न कमल है। गुरुवर से शिष्य ने पूछा कि गुरुवर, जीवन कैसे जिएं? जीवन कैसे जिएं? आप भी पूछ सकते हो, आपको भी उत्तर मिलेगा। शिष्य ने गुरुवर से पूछा कि गुरुवर, जीवन कैसे जिएं? गुरु ने कहा, दर्पण की तरह है। क्या कहा? दर्पण की तरह है। शिष्य को समझ में नहीं आया, दर्पण की तरह? हम इंसान आदमी हैं, इंसान जीवन जीने की बात पूछ रहे हो, दर्पण की तरह। गुरुदेव, ये दर्पण की तरह का मतलब क्या है? तो गुरुवर ने कहा, दर्पण की तरह का मतलब है जीवन ऐसे जियो, स्वागत सबका, संग्रह किसी का नहीं। स्वागत सबका, संग्रह किसी का नहीं। जो आया वेलकम कहो, लेकिन जा रहा है तो कोई विकल्प मत करो। दर्पण में अच्छी ड्रेस पहने कोई सजा सजाया आ गया, वेलकम, जितनी बार देखना चाहो देख लो। अब हमारा मन भर गया, अब हमें नहीं देखना, अब हम जाते हैं, कोई बात नहीं, चले जाओ। बूढ़ा आ गया, कुरूपी भी आ गया, तो दर्पण कुरूपी को हटाता है क्या? वृद्ध बीमार विकलांग आ गया, हे तुम कैसे आ गए सुबह सुबह से, ये शकल क्यों दिखा दी हमारे लिए? आदमी कह सकता है किसी को कि सुबह सुबह तुमने शकल क्यों दिखा दी। दर्पण किसी को कहता है क्या? सुबह सुबह तुमने ऐसी शकल कैसे दिखा दी? आदमी कहेगा कि हमारी शकल कैसी, ये देखने के लिए तो तुम्हारे पास आए हैं ना, अभी सुधारते हैं हम। हाँ, तो दर्पण कभी ये नहीं कहता कि तुम क्यों आ गए, ऐसे कैसे आ गए, वैसे कैसे आ गए। नहीं,
जो आया जैसा आया, दर्पण ने सबको वेलकम कहा, आइए स्वागत है। और जब जाने लगा तो दर्पण उसे पकड़ता है क्या? अरे भैया तुम चले, अब तुम्हारे बिना हम कैसे क्या? नहीं, ऐसे ही ज्ञानी के लिए गुरुवर ने क्या कहा, कैसा जीवन जिए? स्वागत सबका, संग्रह किसी का नहीं। आए तो वेलकम, गए तो भीड़ कम। आए तो वेलकम और गए तो अच्छा हो गया, भीड़ थोड़ी सी कम हो गई, अब अपना काम कर लेंगे। आने जाने वालों में भी, और सुख आया तो भी वेलकम, और जा रहा है तो भीड़ कम, जाओ निकलो जल्दी दूसरा आएगा। दुख आया है तो भी वेलकम, आने दो, कितनी देर रहेगा, कितने दिन रहेगा, कितने भाव में रहेगा, आओ ठीक है। सुख में अच्छा लगा, दुख को भी देखते हैं। ऐसा करता है ज्ञानी, ठीक है कर्मों की तीव्रता आ रही है, आने दो। दुख के लिए भी, अशुभ के लिए भी आ गया वेलकम, चिंता नहीं है। अभी जाकर के भगवान के सामने 4 माला और फेर करके आएंगे, देखते कितने दिन टिकते हो तुम। अभी भगवान का मस्तकाभिषेक करेंगे, कल की शांति धारा की बोली ले लेंगे, मिल जाएगी तो बोली की शांति धारा करेंगे, नहीं मिलेगी तो शांति मंत्र सुन करके आएंगे, हमारा शुभ कर्म टलेगा। आओ, चिंता क्या है? ऐसा सुख आया तो भी स्वागत, दुख आ गया है तो हाय तौबा क्यों मचा रहे भैया, थोड़ा धैर्य तो रखो। महाराज सहन नहीं होता है तो सुख के समय सहन होता रहा, और अब दुख के समय सहन नहीं होता। सुख के समय जरा आराम से काम करते तो दुख के समय सहन करने की क्षमता आती। तो ऐसा सुख दुख जो भी है स्वागत है, आया स्वागत है, जा रहा है तुम जानो तुम्हारा काम जाने। ये ज्ञानी की परिभाषा है। स्वागत सबका, संग्रह किसी का नहीं। कठिन मामला है भैया, सामान्य बात नहीं है। हाँ, मोबाइल तुम्हारे हाथ में आ गया, जितना सुख देता है उससे ज्यादा दुख भी तुम्हारे लिए देता है। मोबाइल अच्छा काम करता रहे तो तुम बहुत प्रसन्न होते हो, और जरा बिगड़ जाए, खराब हो जाए, दिन भर कुछ भी समाचार न आ पाए न जा पाए, तो देखो फिर तुम्हारी हालत मोबाइल से ज्यादा खराब हो जाती। मोबाइल तो कम खराब है, तुम्हारी हालत ज्यादा खराब है। हम खाना बाद में खाएंगे, पहले हम इसको सुधरवा तो लें। वो कह रहे नहीं अभी हमको टाइम नहीं। भैया तुम पैसा ज्यादा ले लो, लेकिन अभी काम करो, अभी करो। साधन ने हमें कितना परेशान कर दिया। ज्ञानी संसार में ही रहता है पर साधनों के अधीन नहीं रहता है। ज्ञानी साधना के अधीन रहता है। किसके अधीन रहता है? साधना, अभ्यास। साधनों के अधीन रहने वाली तो दुनिया सब जानते हैं, सब देखते हैं, लेकिन ज्ञानियों के लिए साधनों का उतना महत्व नहीं है। ज्ञानियों के लिए अपनी आत्म साधना का महत्व है। इसलिए क्या कहा जा रहा अब आगे, यहां तो वस्तु पराई माने अपनी भेद नहीं करता, लेकिन ज्ञानी भेद करके चलता है, भेद विज्ञान करके चलता है। तू चेतन अरु देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी। क्या कहा? तू चेतन, तू कैसा है? चेतन है। अपना आत्म तत्व ज्ञानवान दर्शनवान है, चेतनवान है। 6 द्रव्यों में केवल जीव द्रव्य मात्र चेतन है, बाकी सब अचेतन है। जीव में ही जानने देखने की क्षमता है, सुख दुख का अनुभव करने की जीव के अंदर ही योग्यता है, बाकी किसी भी द्रव्य में नहीं। धर्म अधर्म, आकाश काल पुद्गल, इनमें किसी में भी नहीं है। धर्म अधर्म आकाश काल
किसी में ज्ञान दर्शन नहीं है, किसी में सुख दुख करने का अनुभव करने की क्षमता नहीं है, पुद्गल में भी नहीं है। धर्म अधर्म आकाश काल हमें आंखों से दिखाई नहीं दे पाते हैं। पुद्गल का संसार दिख रहा है। पुद्गल भी सूक्ष्म परिणमन कर जाए तो हमारी आंखें ना पकड़ पाए, आपकी मशीन ना पकड़ पाए, वैज्ञानिक ना पकड़ पाए, क्योंकि पुद्गल ने इतना सूक्ष्म परिणमन कर लिया। पुद्गल जब स्कंध के रूप में आता है और बड़ा स्कंध बनता है तो हमारी आंखों से पकड़ में आता है, मशीनों से पकड़ में आता है। लेकिन इस पुद्गल के पास भी ज्ञान दर्शन नहीं है, सुख दुख का अनुभव नहीं कर सकता। किसी के सुख दुख में निमित्त तो बन सकता है पुद्गल। किसी ने किसी को डंडा मार दिया, वो दुखी हो गया। किसी ने किसी की आरती उतार दी और अच्छा पुष्प गुच्छ भेंट कर दिया, खुश हो गया। पुद्गल किसी के सुख दुख में निमित्त तो बन सकता है, पर स्वयं में सुख दुख का अनुभव नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जानने देखने की शक्ति नहीं है, अनुभव करने का गुण नहीं है, संवेदनशीलता नहीं है। संवेदनशीलता जीव में है, हम संवेदनवान हैं। किसी दुखी को देखते हैं हमारा मन द्रवित होता है, परेशान है, पीड़ित है, क्या परेशानी है पूछो, हो सके तो उसकी मदद करो। ये कौन करता? जीव करता है। हम जीव द्रव्य हैं। आप कहोगे जीव द्रव्य है तो फिर कहाँ है जीव द्रव्य, दिखाओ। जीव द्रव्य हम आपको क्या दिखाएंगे? भगवान भी नहीं दिखा सकते हैं। वैज्ञानिक तो सभी खोज कर रहे हैं, शरीर के एक एक पार्ट के बारे में उनको जानकारी है, शरीर के अंगों पांगों में कहाँ कहाँ कितना कितना क्या मटेरियल है, ये सारी वैज्ञानिकों को, डॉक्टरों को जानकारी है। उनकी वैज्ञानिक दुनिया है। पौद्गलिक खोज वो कर सकते हैं। पुद्गल का संसार सब कुछ जाना जा सकता है। सब कुछ तो भगवान ही जानेंगे, लेकिन जितना विज्ञान पकड़ सकता है, लेकिन चेतन के संसार को वैज्ञानिक दुनिया भी नहीं पकड़ सकती। इतना आसान होता तो अभी तक इस शरीर के अंदर से आत्मा की रिसर्च हो जाती, आत्मा की खोज हो जाती। कई वैज्ञानिकों ने मरणासन्न व्यक्ति के लिए, जिसमें उनके विज्ञान ने कह दिया आधा घंटा 10 मिनट 20 मिनट का समय शेष बचा है, अब इसके प्राण निकलने वाले हैं, निकल जाएंगे, गारंटी है, पक्का है, उनके यंत्रों ने बता दिया, उनके श्वासोश्वास ने बता दिया, तो वैज्ञानिकों ने उस आखिरी सांसों को जीने वाले आदमी को अच्छी जगह रखा, प्रबंध से पूरा कवर्ड कर दिया, कांच के अंदर एयर टाइट कर दिया, जरा सा भी सुराख नहीं। हाँ, हवा भी ना जा सकती ना आ सकती, ऐसा बिल्कुल चेकअप करके बढ़िया तरीके से टाइट बिल्कुल फिट फाट करके रखा, और बाहर से मशीनों से उसकी गतिविधि देख रहे, ये पल्स, ये सांस, ये पल्स, ये सांस, चलते चलते अब देखो बस 2 4 10 और आखिरी भी उन्होंने अपने यंत्र में बाहर से पकड़ लिया कि ये आखिरी सांस, और सामने वाला एक्सपायर हो गया। अब कहां से आत्मा निकल रही है, जीव निकल रहा है, जरा उसकी फोटो लेना, कैमरे वाले ऐसे खड़े वैसे खड़े, ये खड़े वो खड़े, और देखते देखते ये एक्सपायर हो गया, पर पता ही नहीं चला कि कहां से जीव निकल गया। ना कहीं स्क्रैच आए, ना कहीं होल छेद दिखे, और ना कहीं कोई आकार प्रकार दिखा, और पता ही नहीं चला जीव कहां से निकल गया। किसी की पकड़ में नहीं आता। जीव को देखा नहीं जा सकता है, जीवत्व भाव का अनुभव किया जा सकता है। जीवत्व भाव का अनुभव किया जा सकता है। सुख का
वेदन कौन करता है, दुख का वेदन कौन करता है। अभी प्रातःकालीन बेला में तत्वार्थ सूत्र का कितना अच्छा स्वाध्याय चल रहा। जिन लोगों को जानकारी नहीं हो, एक बार जरा एक झलक देख तो लें, एक झलक वहां की देख लें और खुद की झलक दिखला दें। हाँ, गाना तो बहुत गाते हो, झलक दिखला जा तो गाना तो बहुत सुनते गाते हो, तो जरा एक बार आके देख तो लो कि कैसे स्वाध्याय चल रहा है, कैसे लोग स्वाध्याय सुनते हैं। और तुम भी अपनी शकल सूरत थोड़ी सी दिखा जाओ कि हम भी इसी बेगमगंज में रहते हैं, हम भी यही जैन समाज के अंग हैं, सदस्य हैं। जरा दिखा तो जाओ, एक आध बार हमारे सीसीटीवी कैमरे में आ तो जाओ। हाँ, कवरेज क्षेत्र में आ जाओ ना। कवरेज क्षेत्र में आओगे, हमारे कवरेज क्षेत्र में हमारे टावर के पास आओगे ना, तो तुम्हारी मोबाइल की घंटियां टनटनाने लगेंगी। और हमारे टावर के पास ही नहीं आओ, हमारे पास तो महाराज जी ने क्या कहा हमें तो पता ही नहीं, महाराज जी क्या पढ़ाते हमें तो पता ही नहीं। भैया तुम कवरेज क्षेत्र के बाहर रहोगे तो हम तुम्हारे तक अपना कैसे भेजा पाएंगे। आपको हमारे कवरेज क्षेत्र में आना पड़ेगा। हाँ, हमारे कवरेज क्षेत्र में आओगे तो तुम्हारे अंदर के मोबाइल की घंटियां, सारे टावर, सारी डंडियां एक साथ काम करने लगेंगी। हाँ, तो कवरेज क्षेत्र में आओ। आप एक बार मंदिर में आकर के तो देखो, महाराज जी भाव तो बहुत होते हैं लेकिन जल्दी सो के उठ नहीं पाते। तो यही सोचते सोचते और जीवन भर में सोने का समय आ जाएगा और उठ ही नहीं पाओगे। इसलिए वो आखिरी का अंतिम सोने का समय आए कि उसके पहले एक बार जाग तो जाओ और महाराजों के पास आ जाओ। एक बार देखो तो कैसा अभिषेक होता है, कैसे शांति धारा होती है, कैसे स्वाध्याय होता है। एक बार यदि आ गए तो आपकी घंटियां तो हमेशा को टनटनाती रहेंगी, चिंता नहीं करना। लेकिन आना आपको पड़ेगा, इतना पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा और जल्दी सो करके उठना पड़ेगा और जल्दी तैयार होना पड़ेगा। महाराज जी हम जल्दी तैयार तो हो सकते हैं लेकिन अभिषेक वगैरह करने का अभ्यास नहीं है, तो बिना अभिषेक के भी आ जाओ। देख लो, 2-4 बार अभिषेक करने वालों को तो देखो, तुम्हारी भी शकल सूरत बदल जाएगी। हाँ, आओ तो देखो तो। एक बार यदि आ गए तो फिर टेस्ट मिल जाएगा तुम्हारे लिए, और एक बार टेस्ट मिल जाएगा तो बाकी तुम्हारे टेस्ट सारे के सारे, एक बार रस मिले तो बाकी सब रस नीरस जैसे लगने लगते हैं। चलिएगा, तू चेतन, तुम कैसे हो? चेतन हो, ज्ञानवान दर्शनवान हो। तू चेतन, अरु देह अचेतन, देह जड़ है, देह में ज्ञान नहीं है, ज्ञानधारी इस देह के अंदर है। जिसके अंदर है वो अचेतन है, जड़ है, लेकिन अंदर कौन है? चेतन है। पिंजरा जड़ है, पिंजरे के अंदर रहने वाला चेतन है, तोता है। हाँ, कबूतर तोता कोई भी हो, चिड़िया कोई भी पक्षी हो, रहने वाला चेतन है, पर किसके अंदर है? पिंजरे के अंदर। पिंजरा अचेतन है, पिंजरा चेतन नहीं हो सकता और जीने वाला पक्षी अचेतन नहीं माना जाएगा। तू चेतन, अरु देह अचेतन। क्या? तू चेतन, अरु देह अचेतन, यह जड़ शरीर जड़, तू ज्ञानी। कितनी बढ़िया पंक्तियां लिखी हैं। स्वाध्याय ये तो चल रहा ना, शास्त्रों में यही बातें तो सब लिखी हैं। तू चेतन अरु देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी। मिले अनादि यतन ते बिछुड़े। मिले तो अनादि से हैं, पर यतन से, पुरुषार्थ से अलग अलग किया जा सकता किसको? ज्यों पय अरु पानी। पय यानी दूध, पानी यानी पानी। मिले अनादि, दूध और पानी अनादि से मिले हुए हैं।
मिले तो अनादि से हैं, लेकिन उनको यतन से अलग अलग किया जा सकता है। किया जा सकता कि नहीं किया जा सकता? दूध में से पानी अलग करते कि नहीं करते? करते ना। हाँ, दूध में से पानी अलग नहीं कर पाओ तो फिर रबड़ी, फिर मावा, फिर तुम्हारे पेड़े, फिर तुम्हारे रक्षाबंधन के आइटम कैसे बन पाएंगे? है? हाँ, दूध से बनने वाले सामानों के नाम अलग हैं और दूध का सारा पानी निकाल दो, फिर उसके बाद उससे बनने वाले सामान अलग अलग होते हैं। घर में जब थे, जानवर बहुत थे, खेती किसानी अच्छी थी, तो इतने बड़ी लोहे की कढ़ाई में दूध रख दिया जाता था। दूध तो जहां जिसको चाहिए सो ठीक है, नहीं तो खाने पीने के काम आता, और भी दूसरी चीजें बनाओ, घी बनाओ, ये करो, घी बिकता था। छाछ तो बिकती ही नहीं थी, कितनी छाछ हो, मोहल्ले वाले ले जाओ, किसान वगैरह ले जाओ, रखी रहती थी, भर करके रख दिया, घी निकालने के बाद मक्खन भरी रहती। और शाम तक यदि कोई नहीं ले गया, रखी है, तो उसका उपयोग क्या करते थे? सवेरे सवेरे जानवर जो निकलते ना सार से, जंगल की ओर जाते, उनको कुछ खिलाए पिलाए और छाछ रख दी, खारा खारा नमक डाल करके, सारे जानवर छाछ पी करके चले जाते, उनकी प्रकृति में रहता था। तो अब जब दूध के लिए कुछ मावा बनाना, कुछ करना है, तो भर दिया, अब आ गई अंदर से, जला दी नीचे से। लेकिन हम बच्चों को इसलिए बिठा देते थे क्योंकि बड़ों बड़ों को तो दूसरे काम रहते थे, इसलिए बेटा देखो, देखते रहना, ये उफन ना जाए, देखते रहना। और बैठे बैठे क्या करना? बैठे बैठे क्या करना? ये जो चम्मच बड़े बड़े पड़े हैं ना, इनको हिलाते रहना, बस, और कुछ नहीं करना। ऐसा क्यों करना? ऐसा इसलिए करना पड़ता है कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो नीचे नीचे से तो खूब गर्म होता जाएगा, ऊपर ऊपर का ठंडा बना रहेगा, फिर वो गाढ़ा नहीं होगा, नीचे नीचे से जलने जैसी गंध आने लगेगी। इसके लिए आपका सबका काम क्या है? ऐसा ऐसा करते रहो, दूध को हिलाते रहो, ये करते रहो, तो करते 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 उसका रंग बदलने लगता है, उसकी गंध में भी अंतर आने लगता है। और जब थोड़ा गाढ़ा होने लगता है, एक आध बार बड़े जन चक्कर लगाने आ जाते, देख लो गड़बड़ तो नहीं कर रहे बच्चे, ध्यान दे रहे कि नहीं। और उसमें जब गाढ़ा गाढ़ा होने लगता है, ये तो ऐसा ऐसा होने लगा, हाँ जरूरत हो तो एक आध प्लेट निकाल करके खा लेना जरूरत हो देख लेना। अब जब उसको लेके उसका टेस्ट लगाता और फिर करते करते जब 50-60% काम हो जाता है, फिर बड़े आके बैठते, अब चलो हटो तुम्हारा काम खत्म। अब फिर उसके लिए वो बढ़िया तरीके से ऐसा वैसा ये वो आखिरी फाइनल करना है ना, टचिंग, तो फाइनल टचिंग के लिए तो कोई इंजीनियर बैठेगा, कोई मिस्त्री आएगा, बाकी अपने छोटे छोटे कर लेते। फिर बनता मावा से फिर मिष्ठान बनते हैं, ये होता। तो मिला तो दूध और पानी है, लेकिन उसको अच्छे तरीके से यतन से उसको अलग अलग किया जा सकता है। पतला पतला दूध भी गाढ़ा गाढ़ा हो जाता है। जैसे पतले दूध को गर्म कर करके हम गाढ़ा करते हैं, ऐसे ही अपने पतले पतले पुण्य को भी, हाँ, दान पूजा व्रत नियम उपवास से गाढ़ा गाढ़ा करना पड़ता है। पुण्य का उदय तो है, लेकिन पतला पुण्य है, इसलिए तो हमारे काम नहीं बन पा रहे हैं, इसलिए तो परेशानी जल्दी दूर नहीं हो रही। तो गाढ़ा पुण्य कैसे करें? तो देखो, जैसे बढ़िया दूध को तपा तपा करके गाढ़ा कर देते हैं, ऐसे अपने पतले पुण्य को गाढ़ा करना पड़ता है। दूध में पानी कब से मिला? बताओ, दूध में पानी कब से मिला? जब से आपने मिलाया है। पटेल साहब, जानवर वाले कौन है यहाँ पर? दूध में पानी कब से मिला? दूध वाले से कहा, लेने वाले ने, भैया इतने लेट क्यों आए आप? तो कहने लगा, हम क्या करें, नलई देरी से आए हैं तो हम क्या करें। इसका मतलब उसका दूध से क्या संबंध? हम तो ये कह रहे कि इतना लेट दूध लेकर के क्यों आए? तो क्या कहने लगा वो, भैया नलई देरी से आए तो हम क्या। इसका मतलब पानी का और दूध का संबंध है।
एक से पूछा भैया आजकल पतला पतला दूध दे रहे हो आप, क्या बात है? तो कहने लगा जानवर पानी ज्यादा पी रहे हैं ना, जानवर ज्यादा पानी पी रहे इसलिए। एक कहने लगा ओ भैंसिया पानी में बैठ गई थी आज, इसीलिए दूध पतला पतला हो गया। क्या कहते? भैंसिया आज पानी में ज्यादा बैठ गई। तो ये तर्क सब समझ में नहीं आते, लेकिन आदमी तर्क देता है। दूध में पानी कब से मिला? आपने जब से मिलाया नहीं, आपने तो जो मिलाया सो मिलाया, दूध वाले ने जब से मिलाया, लेकिन जब से नेचुरल दूध बनना शुरू हुआ, गाय भैंस ने कुछ खाया, अंदर दूध बनना शुरू हुआ, तभी से दूध में जल का अंश है, तभी से दूध में जल का अंश। राग द्वेष जीव के साथ कब से जुड़े हैं? कब से जुड़े? उस समय हमारी लड़ाई हो गई थी, तब से राग द्वेष हो गया। अच्छा, लड़ाई हो गई थी तभी से, उसके पहले बीतरागी थे क्या? नहीं, राग द्वेष का संस्कार तो पहले से चला आ रहा, वो तो किसी निमित्त से उदीर्णा और हो गई, बैर बुराई हो गई, लड़ाई झगड़ा, लेकिन एक भी क्षण ऐसा नहीं रहा अतीत के इतिहास में जब जीव राग द्वेष से मुक्त रहा हो। नहीं, अनादि से प्रवाह है। ऐसे ही दूध में नेचुरल जल का अंश है। अब है तो फिर बना रहेगा क्या? राग द्वेष है तो बना रहेगा क्या? नहीं है, ये सत्य है, लेकिन हम इसको नष्ट कर सकते हैं, ये भी महासत्य है। दूध के अंदर का जल कैसे नष्ट करते हैं? अग्नि पर तपाओ, अपने आप नष्ट हो जाएगा, जल खत्म हो जाएगा, प्योर दूध बना रहेगा। ऐसे ही वीतरागता के रत्नत्रय के रसायन से, रत्नत्रय की अग्नि से, आंच से हम राग द्वेष के संस्कारों को नष्ट कर सकते हैं। रत्नत्रय के माध्यम से कर सकते हैं, तपश्चरण के माध्यम से कर सकते हैं। बहिरंग तप, अंतरंग तप, बहिरंग तप, अंतरंग तप, इन तपों को तप करके आत्मा अपने अंदर के राग द्वेष के जलांश को नष्ट करके शुद्धता को प्राप्त कर सकती है। तू चेतन और देह अचेतन, यह जड़, तू ज्ञानी, मिले अनादि यतन ते बिछुड़े। मिले तो अनादि से हैं, लेकिन सावधानी से, पुरुषार्थ से, यत्न करने से ये बिछुड़ सकते हैं। जैसे दूध और पानी को अलग अलग किया जाता है। रूप तुम्हारा सब सो न्यारा, क्या बात है, तुम्हारा रूप सबसे न्यारा है। आप कहोगे महाराज जी एक ऐसी सकल सूरत तो दिखा रही हैं, बे दो आंखें, बे नाक, बे कान, बे दांत, और अलग क्या है? और कह रहे रूप तुम्हारा सबसे न्यारा। अरे तुम्हारे शरीर के रूप को नहीं कहा जा रहा कि सबसे न्यारा, बाहर के तो रंग रूप बनावट सबकी लगभग एक जैसी है, थोड़ा सा अंतर कुछ हो सकता है जिसे अपन पकड़ भी नहीं पाते हैं। अपन को तो वही सब दिख रहा है, और वैसे आंखें भी इतना ज्यादा कहाँ, चश्मा लगाने के बाद तो साफ साफ दिख नहीं रहा बिन चश्मा के कहाँ कौन दिखता है। तो लगभग सब एक सी ही बनावट है। फिर रूप तुम्हारा सबसे न्यारा क्यों कहा? अरे 6 द्रव्यों में से तुम्हारा रूप, चेतन का रूप सबसे न्यारा, जो पुद्गल को नहीं मिला, जो धर्म अधर्म आकाश काल को नहीं मिला, 5 द्रव्यों के पास जो नहीं है आकार प्रकार, वो तुम्हारे पास आकार प्रकार है। असंख्यात प्रदेशी ये आत्मा जिस आकार को धारण करती है, वैसा रूप 5 द्रव्यों को नहीं मिला। रूप तुम्हारा सबसो न्यारा। तो अब क्या करें फिर? भेद ज्ञान करना, भेद ज्ञान करो। ये तुम्हारे को जो शरीर मिला है, ये शरीर ना शुद्ध जीव द्रव्य है और ना शुद्ध पुद्गल द्रव्य है। क्या कहा? ये शरीर जो तुम्हें मिला है, यह शरीर ना तो शुद्ध जीव की अवस्था है और ना शुद्ध पुद्गल की अवस्था। पुद्गल की शुद्ध अवस्था होती तो स्कंध से हटकर के वह अनुरूप होता, अनुशुद्ध स्कंद शुद्ध है।
विभाव परिणमन है पुद्गल का स्कंद में। तो यदि पुद्गल की शुद्ध अवस्था होती तो अणु रूप में रहता, शरीर तो स्कंद है। जीव भी शुद्ध नहीं है, क्योंकि शुद्ध जीव होता तो शरीर रहित होता। अब स्थिति क्या है? जीव और पुद्गल के संयोग से ये तीसरी अवस्था बनी, जिसने जीव को भी अशुद्ध रखा और पुद्गल को भी अशुद्ध रखा। क्या है तीसरी अवस्था? ये जो शरीर हम सबको मिला है, नर नारकादि 4 गतियों की पर्याय है, ये न शुद्ध जीव की है न शुद्ध पुद्गल की, दोनों के अशुद्ध परिणमन की परिणति है। चूने का रंग सफेद, हल्दी का रंग पीला, और दोनों को मिला दो तो रंग कौन सा बन गया? लाल। अब लाल रंग किसका है? लाल रंग किसका? चूने का कि हल्दी का? लाल रंग किसका है? चूने का कि हल्दी का? न हल्दी का और न चूने का, दोनों की मिक्स दशा, दोनों की मिक्स दशा। चौके में एक बार ऐसा हुआ, कड़ी चल रही थी और उसी में एक अम्मा जी आई। महाराज अच्छा तीखा तीखा थोड़ा खार का लचका है, ले लो। अब परिचय तो था ही, यही तो सब खाए पिए शरीर है, समझ में आ गया। हाँ कॉम्बिनेशन है इसका, तो क्या कॉम्बिनेशन, इसकी तो जोड़ी है, खट्टी खट्टी खी कड़ी और खारा खारा लचका। अब जैसे ही कड़ी में उन्होंने चम्मच से लचका रखा और थोड़ा शोधन किया, मतलब यहां वहां किया, कलर बदलने लगा, कलर बदल गया। हमने उनकी तरफ देखा, बोले महाराज जी खट्टा खारा मिल गया है तो कलर तो बदलेगा ही बदलेगा। अब ये लाल कलर किसका हो गया? कड़ी का या लचके का? बताओ। कोई कोई कहता है महाराज जी को बुंदेलखंड में अन्य प्रांतों के लोग भी आते हैं, अब किसी ने कहा लचका दो महाराज को, लचका दो। अब वो समझे उनके पैर वैर को लचका क्या कई अर्थ निकलते भैया, हैं समझ करके बोलना पड़ता ना कि लचका दो, दमान साहब आए पटा डारो क्या क्या दमाद आए पटा डालो। अब बताओ भैया अर्थ अलग अलग हो जाते हैं। अब अपनी भाषा में आप समझ लो, लेकिन किसी को कहना नहीं, हाँ नहीं तो वो अपनी भाषा समझ जाएगा तो फिर गड़बड़ करेगा। इसलिए लचका, अब न कड़ी का रंग है न खींच का रंग, तीसरा रंग आ गया, न चूने का रंग न हल्दी का रंग, लाल रंग मिक्स कलर है। इसी तरह से ये जो नर नारकादि पर्याय मिली हैं, ना ये शुद्ध जीव की परिणति है और न शुद्ध पुद्गल की, बल्कि दोनों की अशुद्ध दशा का परिणमन, संसार की 4 गतियां और उनमें नर नारकादि शरीर मिल तो गए हैं, अज्ञानता के कारण मिले हैं अशुद्ध अवस्था में, लेकिन इनको यतन से अलग अलग किया जा सकता है और अपनी आत्मा को शुद्ध बना करके सिद्ध बनाया जा सकता है। रूप तुम्हारा सबसो न्यारा, भेद ज्ञान करना। क्या? रूप तुम्हारा सबसो न्यारा, भेद ज्ञान करना। जोलो पौरुष थके न तोलो, उद्यम सो चरना। जब तक तुम्हारा पुरुषार्थ थकता नहीं है तब तक भागा दौड़ी करते रहना, भागा दौड़ी करते रहना, मेहनत करते रहना, और जो अर्जित हो उसे ग्रहण करते रहना। चरना लिखा है, मतलब जानवर के लिए कहा गया, हिरन के लिए, जबलो जोलो पौरुष थके न तोलो, उद्यम, उद्यम करके, पुरुषार्थ करके, जब तक एकदम थक ना जाओ तब तक मेहनत करते रहो और उससे जो अर्जन हो उसे ग्रहण करो। जैसे गृहस्थी संसार में कहा जाता है आखिरी क्षण तक
निराश मत होना। सामने सामने दिख रहा है कि बस अब जीतने वाले नहीं हैं, लेकिन तुम्हारे पास में थोड़ा आखिरी भी अवसर है, तो भी उस आखिरी अवसर में पासा पलटने की स्थिति बन सकती है। हारने के पहले मन से कभी नहीं हारना। मैदान में वही हारते हैं जो हारने के पहले मन से हार जाते हैं, और जो आखिरी तक मन को मजबूत बना करके रखते हैं, हारती बाजी को भी वो जिता देते हैं। जीवन में जीतने का मंत्र यही है कि आखिरी समय तक अपने मन से नहीं हारना। जब बाहर से ही पूरे हार जाए तब अपने आप को हारा हुआ मानना, अन्यथा आखिरी समय तक उम्मीद रखना। मैच देखते हो ना, हाँ, आखिरी गेंद ही तो बची है और 4 रन चाहिए हैं, कैसे भागेंगे दौड़ेंगे, और इतने पास बाउंड्री हो गई है, इतने पास सब आ गए हैं, प्लेयर घेर लिया है, तनाव बढ़ा रहे हैं, मन को नर्वस कर रहे हैं, उनके हाव भाव ऐसे दिख रहे हैं जैसे झपट रहे हो। इसके बाद भी क्या करेंगे, आखिरी गेंद पर भी हिम्मत वाले ने छक्का लगा दिया, तो कहां की बाउंड्री और कहां का क्या होता है। घबराने की जरूरत नहीं है, मन को कमजोर करने की जरूरत है। संलेखना कौन लेते हैं, जो मन से मजबूत होते हैं। शरीर अपना काम करे, करने दो, लेकिन हम आखिरी समय तक मन को मजबूत करेंगे। तकलीफ हो रही होने दो, लेकिन मुख से निकलेगा नमो अरिहंतारम, नमो सिद्धानम। तकलीफ है, बुखार है, बीमारी है, लेकिन मुख से निकलेगा बड़े बाबा की जय, आचार्य विद्यासागर महाराज की जय। अरे भैया बीमार है, फिर भी इतनी हिम्मत, इतनी श्रद्धा, अशुभ कर्म टलने लगते हैं। अकलंक स्वामी को, निकलंक स्वामी को जब विद्यार्थी थे, गुरुकुल में छिप करके पढ़ाई कर रहे थे, और पता लग गया कोई भेदिया है यहाँ पर, परीक्षा ले कौन है, और रात में सोते समय उपसर्ग किया। सारे बच्चे बुद्धम शरणम बुद्धम शरणम बुद्धम शरणम, लेकिन इनके अंदर तो श्वास श्वास में पंच परमेष्टि थे। घबराहट में बोलना नहीं था, इनको छिपा करके रखा था, लेकिन घबराहट में निकल गया। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, पकड़ में आ गए। श्रीपाल गिरा समुद्र में, अरे किसने गिरा दिया, कोई बचा तो ले, हाय तौबा, वहां पर हमारी प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस इतना है, कुछ निकला था क्या, नहीं। नमो अरिहंतानम, गिरते समय नमो अरिहंतानम आया, समुद्र में डूब रहा, नमो अरिहंतानम निकला, भाग्य से पटिया मिल गया, और पटिया, लकड़ी के पटिये से निकालो तो भगवान का नाम, परेशानियां दूर होंगी, और कोई ना कोई निमित्त पार लगाने वाला मिल जाएगा। समय आपका हो गया है, विराम दे रहा हूं। महावीर भगवान की। फूलों से मुस्कान है, मुख तेज सूर्य जैसा, शब्दों में कैसे है होगा वर्णन, समता सागर जी मुनिराज का।